बुद्धि देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आज हम आपको नंदीश्वर द्वीप के बारे में बताएंगे। उसके बाद में विषय बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, फिर ऊर्ध्वलोक की चर्चा शुरू हो जाएगी, है ना। नंदीश्वर द्वीप कहाँ है? मध्यलोक में ही है। अभी ऊर्ध्वलोक की बात शुरू नहीं हुई है, मध्यलोक की ही चल रही है, तो हम नंदीश्वर द्वीप के बारे में सुनेंगे। मध्यलोक का यह 8वां द्वीप है। कौन सा द्वीप है? 8वें नंबर का। इसका विस्तार प्रत्येक दिशा में 163 करोड़ 84 लाख योजन है। इसकी एक दिशा में एक अंजनगिरी पर्वत है, जिसके चारों ओर 4 वापियां अर्थात बावड़ी हैं। प्रत्येक वापी के बाह्य दोनों कोनों पर एक एक रतिकर पर्वत है। प्रत्येक वापी के बहुमध्य भाग में एक एक दधिमुख दही के समान वर्ण वाला पर्वत है। प्रत्येक दधिमुख पर्वत के चारों ओर एक एक वन है। इस प्रकार नंदीश्वर द्वीप की एक दिशा में एक अंजनगिरी पर्वत, 8 रतिकर पर्वत, 4 दधिमुख पर्वत, कुल 13 पर्वत, 4 वापी और 16 वन हैं। इस द्वीप की चारों दिशाओं में 52 पर्वत हैं, 16 वापी और 64 वन हैं। एक एक पर्वत पर एक एक कुल 52 आकृतिम जिनालय हैं। प्रत्येक आकृतिम जिनालय में 108 रत्न व स्वर्णमयी 500 धनुष ऊंची भव्य अनादि निधन प्रतिमा पद्मासन में विराजमान है। 52 आकृतिम चैत्यालयों में कुल 5616 यानी 52 गुणित 108 करेंगे तो कितना होगा? 5616 प्रतिमाएं विराजमान हैं। यूं तो देवता गण अपनी इच्छानुसार इस द्वीप के दर्शन करने जाया करते हैं, फिर भी अष्टानिका पर्व अर्थात कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ महीनों के अंतिम 8 दिनों में अष्टमी से पूर्णिमा तक में सौधर्म आदि इंद्र व देवगण वहां भक्ति भाव से 8वां दिन तक अखंड रूप से पूजा करते हैं। क्योंकि 2.5 द्वीप से आगे मनुष्य लोक नहीं है, अतः वहां पर मनुष्य जा नहीं सकते हैं और वे अपने मंदिरों में ही नंदीश्वर द्वीप की रचना करके पूजा करते हैं। यहाँ रात दिन का भेद नहीं होता। इस प्रकार से 2.5 द्वीप संबंध नंदीश्वर द्वीप की जानकारी आपको दी गई। इसके बाद ऊर्ध्वलोक का वर्णन शुरू होगा। मध्यलोक में स्थित सुमेरु पर्वत की चोटी से एक बाल के अंतराल से ऊपर तीनों बादपलियों के अंत तक का भाग ऊर्ध्वलोक है। इसका आकार मृदंग अर्थात ढोलक के समान है। इसकी चौड़ाई नीचे, मध्य में और ऊपर क्रमशः 1, 5 और 1 राजू है। इसकी ऊंचाई 1,40,000 योजन कम 7 राजू है। इसकी मोटाई यानी लंबाई 7 राजू है। ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देवों के विमान आवास हैं। ऊर्ध्वलोक के शुरू में 16 स्वर्ग हैं जो युगल रूप हैं और क्रमशः ऊपर हैं। इनमें इंद्रादि देव, सौधर्म, ईशान आदि असंख्य देव रहते हैं। इनके ऊपर क्रमशः 9 ग्रेवक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर हैं, जिनमें कल्पातीत देव रहते हैं। इन्हें अहमिंद्र कहते हैं। देवों व विमानों की संख्या आदि का विवरण हमने आपको बता चुके हैं और हम आगे 4th अध्याय में भी ये सब बातें बताएंगे। जहाँ इंद्र विमान होते हैं उसे पटल कहते हैं। सुमेरु पर्वत की चूलिका से लेकर ऊर्ध्वलोक के अंत तक ऊपर 63 पटल यानी इंद्रक स्थित हैं। ये पटल भूमि के बिना स्थित हैं, जबकि निवास स्थान भूमि के आधार से स्थित होते हैं। 16 स्वर्गों में 52 पटल, 9 ग्रीवक में 9 पटल, 9 अनुदिश में का 1 पटल और 5 अनुत्तर का 1 पटल, कुल 63 पटल हैं। इनके ऊपर अष्टम पृथ्वी, सिद्धशिला और सिद्धालय हैं। अष्टम पृथ्वी व सिद्धशिला सर्वार्थ सिद्धि विमान के ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर अष्टम पृथ्वी है।
जो 1 राजू चौड़ी, 7 राजू लंबी और 8 योजन ऊंची है। यह पृथ्वी तीनों वातबलियों से घिरी हुई है। अष्टम पृथ्वी के ठीक बीच में चांदी व स्वर्ण के समान तथा नाना रत्नों से परिपूर्ण ईसत प्रागभार नामक क्षेत्र है, जो ही सिद्ध शिला है। वह क्या है? सिद्ध शिला है। यह क्षेत्र छत्राकार उत्तान छत्र अर्थात सीधे रखे हुए कटोरे के समान है। इसका विस्तार 45 लाख योजन है। इसके बीच में मोटाई 8 योजन और सिरों पर मोटाई केवल अंगुल मात्र है। 8वीं पृथ्वी का एक छोटा सा भाग ही सिद्ध शिला है। अतः सिद्ध शिला को उपचार से अष्टम वसुधा 8वीं पृथ्वी भी कहते हैं। सिद्धलोक। अष्टम पृथ्वी के ऊपर तीनों वातबलियों की मोटाई 75 धनुष योजन है। 8वीं पृथ्वी से 7050 धनुष ऊपर सिद्धलोक है। सिद्धों की अवगाहना अर्थात शरीर की ऊंचाई उत्कृष्ट 525 धनुष और जघन 31/2 हाथ कही गई है। अतः लोक के अंत में तनु वातवलय के अंतिम 525 धनुष क्षेत्र ही सिद्धलोक है। इसका विस्तार 45 लाख योजन है। यहाँ पर सिद्ध परमेष्टि विराजमान है। यह लोक का अंत है और इसके आगे अलोकाकाश ही है। मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण ऊपर की ओर जाता है। जैसे दीपक की लौ ऊपर की ओर जाती है, किंतु वह सिद्ध लोक से आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि सिद्ध लोक के आगे धर्म द्रव्य नहीं है। तनु वातवलय के ऊपरी भाग में सभी सिद्धों के सिर सादृश्य होते हैं। सिद्ध लोक में प्रकाश का अभाव है, प्रकाश नहीं होता सिद्ध लोक में। अब तृष्णाली लोक के आप देखना 3 लोक का जो चित्र देखेंगे उसमें क्या बताया है। लोक के चित्र में जो समानांतर खड़ी रेखाएं हैं वे तृष्णाली की परिचायक है। ऐसी ये खड़ी कहलाती है ना। यह लोक के बीचों बीच 1 राजू लंबी, 1 राजू चौड़ी और कुछ कम 13 राजू ऊंची है। इस नाली में दीप, समुद्र, नरक, स्वर्ग आदि की रचना है। इस नाली के अंदर त्रस जीव 2 से 5 इंद्रिय जीव यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव रहते हैं। अतः इसका नाम तृष्णाली पड़ा है। इसे त्रसलोक भी कहते हैं। तृष्णाली के बाहर उत्पाद, केवली समुद्घात और मारणांतिक समुद्घात वाले त्रस जीवों को छोड़कर त्रस जीव नहीं रहते हैं। तृष्णाली में दोनों प्रकार के एकेंद्रीय सूक्ष्म और बादर जीव रहते हैं। तृष्णाली के बाहर सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव और पृथ्वियों के आश्रित बादर एकेंद्रीय जीव रहते हैं। सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव लोक सिद्ध लोक सहित में सर्वत्र पाए जाते हैं। सूक्ष्म लोक की ऊंचाई 14 राजू है। इसके निम्न क्षेत्रों में त्रस जीव नहीं पाए जाते। निगोद 1 राजू क्षेत्र में 7वें नरक के निचले भाग में सर्वार सिद्धि विमान से 8वीं पृथ्वी तक के 96,000 धनुष में 8वीं पृथ्वी की मोटाई 64,000 धनुष क्षेत्र में और 8वीं पृथ्वी के ऊपर तीनों वातवलय क्रमशः 4,000, 2,000 और 1,575 धनुष क्षेत्र में त्रस जीव नहीं रहते हैं। अतः तृष्णाली की ऊंचाई कितनी है? 3,31,62,241 धनुष कम 13 राजू मानी गई है। 2/3 है ना। अब आकृत्रिम चैत्यालय ऊर्ध्वलोक में 84,97,023, मध्यलोक में 458 और अधोलोक में खर व पंख भाग में 7,72,00,000 कुल क्या है? आकृतिम चैत्यालय कितने हैं? 8,56,97,881 आकृतिम चैत्यालय हैं। अब यहाँ से आपको हम बाद में पढ़ाएंगे। ये विषय चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम बाद में पढ़ाएंगे, है ना। आज बस इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय।